निमरूद अपने तख्त पर बैठा था, सिर पर ताज, आंखों में गुरूर और दिल में एक ऐसा दावी जो जमीन वो आसमान के रब को लिलकारने के बराबर था। निमरूद गुरूर से, मैं जिंदगी देता हूं, मैं मौत देता हूं। दरबारियों ने एक साथ सर झुका दिए। कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता था। सच बोलना जुर्म था और सवाल करना बगावत। बाबिल सिर्फ निमरूद का शहर नहीं था, ये बुतों का शहर था। गलियों में दाखिल हो तो हर मोड़ पर एक बुत, हर चौक में एक माबूद। किसी का नाम बारिश, किसी का रिज्क, किसी का जंग। लोग अपने ही हाथों से बुत बनाते, फिर उसी के आगे सर झुका देते। और इन्हीं गलियों में एक नौजवान खामोशी से चलता था, चेहरे पर नूर, आंखों में सवाल और दिल में एक ऐसी आग जो बुत्तों को नहीं बातिल को जलाने आई थी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। रात के सुनाटे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते, सितारे चमकते बुझते। इब्राहिम दिल में, ये कैसे रब हो सकते हैं जो खुद गायब हो जाते हैं। चांद निकला रोशन खामोश, ये मेरा रब। फिर चांद भी ढल गया। सूरज तुलुआ हुआ, टिज टकटूर, ये मेरा रब। मगर सूरज भी गुरूब हो गया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह बोल उठी, मैं उस जात की तरफ रुख करता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। ये ऐलान सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये बगावत थी। ये निमरूद के तख्त के खिलाफ ऐलान जंग था। एक दिन बुत खाने में लोग जमा थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आहिस्ता से बोले, तुम किन की इबादत करते हो? लोग चौंक गए। हमारे माबूद, हमारे बाप दादा का दीन। इब्राहिम ने एक बुत की तरफ इशारा ये किया। सुनता है, ये बोलता है, ये तुम्हें नफा या नुकसान दे सकता है। खामोशी। लोगों के पास जवाब नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। ये हमारे माबूदों की तौहीन करता है। और उसी दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर का सबसे बड़ा मुजरिम करार दे दिया गया। महल में शोर मच गया। दरबारी, बादशाह सलामत, एक नौजवान है जो हमारे माबूदों को झूठा कहता है। निमरूद की आंखें सुर्ख हो गई। उसे मेरे सामने लाया जाए। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये हक और बातिल का पहला आमने सामने होना था। एक तरफ एक नौजवान नबी जिसके पास न फौज थी न तख्त, और दूसरी तरफ एक बादशाह जिसके कदमों तले दुनिया लरजती थी। महल के दरवाजे खुले, सिंगी मरमर के फर्श पर कदमों की आवाज गूंजी। दोनों तरफ दरबारी सफ बांधे खड़े थे, आंखों में खौफ और दिलों में निमरूद का रूब। और उसी अजीम हाल के बीच एक नौजवान खड़ा था, न सर पर ताज, न जिस्म पर रेशम, न हाथ में हथियार, मगर चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे आसमान का भरोसा दिल में उतरा हो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। निमरूद तख्त पर सीधा होकर बैठ गया, आंखों में तहकीर, आवाज में गुरूर। तू ही है वो जो हमारे माबूदों को झूठा कहता है। इब्राहिम ने नजरें झुकाए नहीं, आवाज नरम थी मगर यकीन से भरी हुई। मैं सिर्फ सच कहता हूं। तेरा रब्बो कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। हाल में खामोशी छा गई। निमरूद ने फौरन इशारा किया। 2 कैदी लाए गए, एक को छोड़ दिया गया, दूसरे को कत्ल कर दिया गया। देखा, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल दे। ये वो लम्हा था जब तख्त लर्ज गया, मगर दीवारों में नहीं, निमरूद के दिल में। इसे कैद करो। इब्राहिम को घसीट कर ले जाया गया, मगर जाते जाते उन्होंने एक नजर निमरूद पर डाली। वो नजर नफरत की नहीं थी, वो दावत की आखिरी सदा थी। कुछ दिन बाद शहर में मेला था, लोग खुशी में निकल गए, बुतखाने सुनसान थे। और यही वो दिन था जो तारीख बदलने वाला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से दाखिल हुए। चारों तरफ सजे हुए बुत खामोश, बेजान। उन्होंने कल्हाड़ा उठाया, एक एक करके बुत टूटते गए, पत्थर चीखते रहे, माबूद बिखरते रहे। आखिर में सबसे बड़े बुत के गले में कल्हाड़ा लटका दिया गया। और इब्राहिम ने कहा, इनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं। लोग वापस आए और मंजर देखकर चीख उठे, हमारे माबूद,
ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना था। इब्राहिम को दोबारा दरबार में लाया गया। निमरूद का चेहरा आग बन चुका था। इब्राहिम को आग में जला दो। शहर में आग जमा की गई। महीनों तक लकड़ियां डाली गईं। ऐसी आग जो आसमान को छूने लगी। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये बातिल की आखिरी कोशिश थी हक को मिटाने की। शहर के बाहर एक विसिया मैदान था। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। जबरील, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। ना खौफ, ना घबराहट, सिर्फ यकीन। इब्राहिम, तुमसे नहीं, अल्लाह से काफी है। फिर वो जमला जो तारीख में अमर हो गया, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। परवाज़ी यकीन मंजनीक चली। इब्राहिम फजा में बुलंद हुए, इंसानों की नजरों से ऊपर, मखलूक की ताकत से बाहर। लोगों ने सांस रोक ली। अब खत्म हुआ, अब कोई नहीं बच सकता। और इसी लम्हे जब इब्राहिम शैलों के बीच पहुंचे, अल्लाह का हुक्म आया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। जो जलाने आई थी ठंडी हो गई, शाले रोशनी बन गए, हरारत सलामती में बदल गई। आग के अंदर लोगों ने देखा, आग के बीच एक बाग सा बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम से बैठे थे। न जिस्म जला, न कपड़ा, न रस्सी। निमरूद ये मंजर देखकर पीछे हट गया, चेहरा जर्द, आंखें फैली हुई। ये जादू है, ये मुमकिन नहीं। मगर दिल जानता था वो हार चुका है। लोगों में सरगोशियां फैल गई। ये सच्चा नबी है, इसका रब वाकई सच्चा है। जब आग बुझी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद बाहर आए। ना फख्र, ना ऐलान, सिर्फ खामोश दाऊद। और निमरूद वो अपने महल में छिप गया। मगर अल्लाह की सुन्नत है, जो हक के सामने झुकता नहीं, वो वक्त के हाथों टूटता है। निमरूद तख्त पर बैठा था, मगर अब वो तख्त उसे सहारा नहीं दे रहा था। ये सब इत्तेफाक है, महद जादू। मगर उसका दिल जानता था, ये जादू नहीं, ये रब की ताकत थी। अल्लाह जब पकड़ता है तो फौजों की जरूरत नहीं होती, ना आंधी, ना जलजला, सिर्फ एक मच्छर। हाँ, एक मामूली सा मच्छर निमरूद की सल्तनत पर नाजिल हुआ। वो मच्छर निमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। दिन गुजरते गए, निमरूद चीखता रहा, सिर में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। वो चीख चीख कर कहता, मेरे सर पर मारो, जोर से मारो। गुलाम जूतों से उसका सिर मारते और वो लम्हाती सुकून पाता। वही निमरूद जिसके सामने बादशाह कांपते थे, अब एक मुच्छर के आगे बेबस था। और फिर एक दिन गुरूर, दख्त, दावी खुदाई सब खत्म हो गया। निमरूद मर गया, न शान से, न जंग में, बल्कि ज़ल्लत के साथ